Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in Mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject of Mathematical Statistics, course code Math 3120. So far we have discussed 24 lectures. Now we should begin lecture number 25. In the last lecture, we defined what is geometric distribution and it's solve various questions about geometric distribution. हम discrete probability distribution देख रहे थे, उसकी कुछ टाइप्स की थी. उसमें अब हमने 6 टाइप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. उसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, उसकी डेफिनेशन कब कहाँ यूज होती है वो हमने देखा था. तो आज जो हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की. और ये एक स्पेशल केस होता है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी हम उसमें आज डिस्कस करेंगे. तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की. तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू इक्वल्स टू 1/p एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू q/p स्क्वायर. तो ये हमारे पास म्यू, हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से और वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से. तो ये आपको पता है कि पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है. तो म्यू हमें दिया, मीन हमें मिलेगा 1/p ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वेरिएंस हमें मिलेगा q/p स्क्वायर. तो ये हम इसको अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि वाकई क्या ऐसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा. इसको हम देखते हैं. Let the random variable x have a geometric distribution g of x p equals to p into q की पावर x माइनस 1. ये हमारे पास फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कि p मल्टीप्लाई बाय q रेज टू पावर x माइनस 1. तो देन हमारे पास म्यू इक्वल्स टू होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के बराबर होता है मीन. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x का फार्मूला होता है समीशन इनटू वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास x है, तो समीशन इनटू x और साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने लिख दिया g ऑफ x p. तो विच इज इक्वल टू समीशन x वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x इनटू q रेज टू पावर x माइनस 1 इनटू p, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फार्मूला होता है तो हमने फार्मूला लिख दिया वेयर x वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. तो ये हमारे पास x की वेरिएशन होती है 1 से लेके इंफिनिटी तक. तो इसको अब हम इस फार्मूले में x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक. तो ये हमारे पास आ गया. जब x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे q की पावर 1 माइनस 1, q की पावर 0 1 होता है और 1 इंटू 1 इंटू पी, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा p. फिर जब हम x को 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय q रेज टू पावर 2 माइनस 1 विच इज q रेज टू पावर 1 और साथ p एज इट इज तो 2qp प्लस. फिर जब x को हम 3 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय q रेज टू पावर 3 माइनस 1 गिव्स q स्क्वायर इंटू p. तो इसी तरह सिमिलरली प्लस 4q क्यूब p प्लस 5q4p अप टू सो ऑन. तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, p कॉमन ले सकते हैं. जब p कॉमन लेंगे तो ये बचा 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. और ये हमारे पास फार्मूला होता है कि मैथमेटिकल बायनॉमियल सीरीज से फार्मूला हमारे पास बराबर है दिस इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 2. तो जब हम 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 2 का फार्मूला ओपन करेंगे तो सेम यही हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है ये फार्मूला ही बनेगा 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर. तो ये बायनॉमियल सीरीज से हमारे पास फार्मूला है. और 1 माइनस क्यू हमें पता है p के बराबर होता है सिंस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, p प्लस q 1 होता है. तो फिर हमारे पास q किसके बराबर आएगा 1 माइनस p के और p बराबर होगा 1 माइनस क्यू के. तो ये आ गया p इंटू पी रेज टू पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास p रेज टू पावर माइनस 1. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई 1/p. यही हमने फाइंड करना था कि मीन ऑफ ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/p, हमने फाइंड करना था. तो फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वेरिएंस. तो वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर. तो ये हमारे फार्मूला है वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन. हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं, उसका फार्मूला होता है q रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू p. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है तो हमारे पास x स्क्वायर वेरिएबल x स्क्वायर आ जाएगा और साथ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा.
तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर गिव्स 1, q रेज टू पावर 1 माइनस 1 मींस q रेज टू पावर 0 विच इज आल्सो इक्वल टू 1, और p एज इट इज, तो सिर्फ बच गया हमारे पास p प्लस, जब x को 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, q रेज टू पावर 2 माइनस 1 गिव्स q रेज टू पावर 1, और p एज इट इज, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर qp प्लस, जब x को 3 पुट करेंगे तो x की जगह पे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q रेज टू पावर 3 माइनस 1 इनटू p, तो 3 स्क्वायर q स्क्वायर p प्लस x की जगह 4 पुट करें तो 4 स्क्वायर q रेज टू पावर 4 माइनस 1 इनटू p, तो q 4 स्क्वायर q क्यूब p प्लस अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p कॉमन ले सकते हैं। जब p कॉमन लेंगे तो बचा 1 प्लस 4q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 16q क्यूब अप टू सो ऑन। अब ये जो हमने क्या किया, इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, ये इस स्टेटमेंट को जो हमारे पास यहाँ पे आ रही थी 1 प्लस 4q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 16q क्यूब, इसको हम क्या कर लेंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। जब दो हिस्सों में तकसीम किया तो ये बना p इंटू 1 प्लस 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 10q क्यूब अप टू सो ऑन। मतलब 4q में से हमने 3q यहाँ ले लिया 1 एज इट इज, 4q में 3q यहाँ लिया और प्लस q ये आ गया, फिर 9q स्क्वायर उसमें 6q स्क्वायर यहाँ लिया और 3q स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ से 10q क्यूब यहाँ पे लिया और बाकी 6q क्यूब यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास सारी चीजें कवर भी होगी और हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, which is equal to p into 1 plus 3q plus 6q square plus 10q cube plus infinity, प्लस यहाँ से q कॉमन लिया तो आ गया 1 प्लस 3q प्लस 6q स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये दोनों सेम चीजें बन गई, तो ये फिर हमारे पास यहाँ पे बायनॉमियल सीरीज यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा बायनॉमियल सीरीज की मदद से, p इंटू 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 3 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 3, क्योंकि जब हम इस फार्मूले को बायनॉमियल सीरीज को ओपन करेंगे तो सेम हमारे पास यही फार्मूला बनता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 minus q raised to power minus 3 equals to 1 plus 3q plus 6q square plus 10q cube plus up to so on। तो ये हमारे पास फार्मूला है, और 1 माइनस क्यू हमें पता है p के बराबर होता है, तो p इंटू पी रेज टू पावर माइनस 3 प्लस क्यू इंटू पी रेज टू पावर माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया, जब p से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर, क्योंकि p से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर माइनस 3 इंटू पी की पावर प्लस 1, ये बना p रेज टू पावर माइनस 2 विच इज 1 ओवर p स्क्वायर। सिमिलरली p रेज टू पावर माइनस 2 इंटू क्यू, ये आ गया क्यू ओवर p स्क्वायर। तो 10 सिग्मा स्क्वायर हमारे पास था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर अभी हमने ये फाइंड किया है 1 बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी स्क्वायर, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स हमारे पास 1 बाय पी था, तो 1 बाय पी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये 1 बाय पी स्क्वायर और 1 बाय पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आ गया क्यू बाय पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है वेरिएंस ऑफ ए बनाम वेरिएंस ऑफ ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज क्यू बाय पी स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो थे हमारे पास, मीन और वेरिएंस फाइंड करना था हमें, तो जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था वही एज सेम चीज हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब है हमने ठीक से सॉल्व किया है। तो फर्दर सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, कि ये पॉजिटिव साइड पे इसका स्क्यूनेस है, ज्यादा पॉजिटिव स्क्यूड है, तो हमेशा ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, पॉजिटिव साइड पे इसका जो है टिल्ट ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से काम करता है इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके लिए हमारे पास है द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज डिराइव्ड एज बिलो बाय डेफिनेशन m naught of t equals to expected value of e raised to power tx, which is equal to summation x varies from 1 to infinity e raised to power tx into probability distribution function होता है। हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका फंक्शन आ गया q रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू पी, और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है तो वेरिएबल यहाँ पे e रेज टू पावर tx, तो वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा e रेज टू पावर tx। तो हमने क्या किया, विच इज इक्वल टू पी और ई रेज टू पावर टी कांस्टेंट था वो बाहर लिख लिया, समीशन एक्स वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी इनटू क्यू रेज टू पावर क्या एक्स माइनस 1, क्योंकि ई की पावर एक्स ही हमारे पास थी, ई की पावर टी हमने बाहर लिया, और दूसरा हमारे पास ई की पावर टी की पावर क्या हमने हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 हमारे पास आ गया, तो विच इज इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू पावर टी
इंटू वन। अब इसको जब हम x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जब पावर लेंगे पावर जीरो हो जाएगी, ई की पावर टी इंटू क्यू की पावर जीरो गिव्स वन, प्लस जब हमने x को टू पुट किया तो टू माइनस वन वन, तो ये क्या रहेगा क्यू इंटू ई रेज टू पावर टी, प्लस जब x को हमने थ्री पुट किया तो थ्री माइनस वन टू, तो क्यू इंटू ई रेज टू पावर टी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो अब हमारे पास ये फिर बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला बन रहा है कि आपके पास वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास आ गया p e रेज टू पावर t इंटू वन माइनस क्यू ई रेज टू पावर t की पावर माइनस वन। तो ये बना हुआ सीरीज से हमारे पास ये फार्मूला है, ये जो ऊपर वाला इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यही सेम फार्मूला बनेगा, वन प्लस क्यू ई रेज टू पावर टी प्लस क्यू ई रेज टू पावर टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई रेज टू पावर टी का क्यूब प्लस क्यू ई रेज टू पावर टी की पावर फोर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ये बना हुआ सीरीज, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही सेम फार्मूला बनता है। तो विच इज इक्वल टू p e raised to power t divided by 1 minus q e raised to power t where q e raised to power t is less than 1। तो हमारे पास लेस देन 1 होगा तो तब हमारे पास 1 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कोई बड़ा आंसर आएगा, इसलिए हमारे पास ये इस पे रिस्ट्रिक्शन है कि q e raised to power t क्या होगा, हमारे पास लेस देन 1 होगा हमेशा। So in order to differentiate the moment generating function, we write it as m नॉट ऑफ t इक्वल्स टू, मतलब हमने क्या किया इसको डिफरेंशिएट करने e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आ गया p डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस क्यू। हमने क्या किया e रेज़ टू पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो विच इज इक्वल टू p इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस क्यू रेज़ टू पावर माइनस वन। हमारे पास ये हमने तो डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह हमारे पास डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, तो हमने इस तरह की एक फॉर्म बना ली। तो अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम जिस तरह डिफरेंशिएट जितनी दफा करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगी, और सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज आती जाती हैं, मींस मोमेंट डिफरेंट मोमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं, दस एम नॉट प्राइम ऑफ टी, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या करना होता है, क्योंकि मोमेंट अबाउट ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे चेक करेंगे तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारे पास आ जाएगा। तो जब डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास जाहिर है डेरिवेटिव लेने के लिए क्या होता है, पावर पहले आई थी माइनस वन पहले आया, पी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी का डेरिवेटिव होगा, माइनस पहले आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस पी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस क्यू की होल पावर में क्या हो जाएगा, एक की कमी हो जाएगी, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया p इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस टू एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसमें हम टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं, एम नॉट प्राइम ऑफ टी इक्वल्स टू पी इंटू ई रेज टू पावर माइनस जीरो इंटू ई रेज टू पावर माइनस जीरो माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस टू implies m naught prime of t equals to p into 1 minus q raised to power minus 2, which is equal to p into p raised to power minus 2, which is equal to p का इनवर्स। तो हैंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, 1 बाय p। तो ये आपने देखा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से भी हमारे पास मीन क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 1 बाय p आ रहा है, जैसे कि हमने पहले जस्ट फार्मूले से फाइंड किया था, और अब हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से फाइंड किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको t इक्वल टू 0 को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट मोमेंट आ जाता है। जो फर्स्ट मोमेंट हमारे पास क्या मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय p। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट m नॉट डबल प्राइम ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, जब दोबारा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आएगी, तो हमारे पास आएगा 2p इंटू ई रेज टू पावर माइनस टू टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस p इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस टू। तो अब इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, जब हम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2p इंटू ई रेज टू पावर माइनस टू इंटू जीरो इंटू ई रेज टू पावर माइनस जीरो माइनस क्यू होल पावर माइनस थ्री माइनस पी इंटू ई रेज टू पावर माइनस जीरो इंटू ई रेज टू पावर माइनस जीरो माइनस क्यू की पावर क्या आ गया माइनस टू। तो इम्प्लाइज एम नॉट डबल प्राइम ऑफ टी इक्वल्स टू टू पी, क्योंकि ई की पावर माइनस जीरो हमारे पास वन आ गया, इसी तरह ई की पावर माइनस जीरो हमारे पास वन आ गया, तो वन माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस पी इंटू वन, क्योंकि ई की पावर माइनस जीरो हमारे पास क्या है वन,
तो इंटू 1 माइनस क्यू रेज टू पावर -2, तो ये बन गया, क्योंकि 1 माइनस क्यू हमारे पास p होता है, तो 2p इंटू पी रेज टू पावर -3 माइनस p इंटू पी रेज टू पावर -2 विच इज इक्वल टू 2p रेज टू पावर -2 माइनस p रेज टू पावर -1। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव, एक्सपेक्टेड वैल्यू x square, hence expected value of x square equals to 2 by p square minus 1 by p। तो एंड सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी माइनस 1 बाय पी होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया विच इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी बाय पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू बाय पी स्क्वायर। तो यही हमारे पास वेरिएंस सेकंड डेरिवेटिव था। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हमने फाइंड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर। Similarly we can find the higher moments by differentiating more times। तो हम जितनी दफा डिफरेंशिएट करते जाएंगे उतनी दफा हमारे पास मोमेंट आती जाएगी। तीसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास थर्ड मोमेंट आ जाएगी, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। चौथी दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगी। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें t इक्वल टू 0 पे वैल्यूज को भी चेक करना है, तो वो हमारे पास होगा मोमेंट अबाउट ओरिजिन इस तरह से आ जाएगा। तो ये तरीकाकार हमने फॉलो करना है। हमने क्या देखा अभी तक इस लेक्चर में, हमने देखा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या चीज़ है और हमारे पास प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या, हमने ये चीज़ें पढ़ी। तो नेक्स्ट जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हमने देखना है इसमें कि ये एक स्पेशल केस है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसको देख लेते हैं कि किस तरह से एक स्पेशल केस है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर इसका हुआ, as we know that the formula of the negative binomial distribution is given as probability of x equals to x minus 1 choose k minus 1 p raised to power k q raised to power x minus k, हमारे पास फार्मूला है। तो अब इसमें हम k को 1 पुट कर लेते हैं फॉर k इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1, तो फार्मूला क्या है b स्टार x 1 कामा p, क्योंकि नेगेटिव बनावे के दो ही पैरामीटर हैं k और p, तो k की जगह 1 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू x माइनस 1 चूज 1 माइनस 1 p रेज टू पावर 1 q रेज टू पावर x माइनस 1, तो ये आ गया विच इज इक्वल टू x माइनस 1 चूज 0 p रेज टू p इंटू q रेज टू पावर x माइनस 1। तो x माइनस 1 चूज 0 हमारे पास 1 होता है, तो 1 इंटू p q रेज टू पावर x माइनस 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ x कामा p। तो ये हमारे पास आ गया b स्टार ऑफ x1 p इक्वल्स टू g ऑफ x p। तो यहाँ से हमें मिला hence we show that the geometric distribution is the special case of negative binomial distribution। क्योंकि हमने एक नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चले थे, तो उसमें हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास वो क्या आ गया, वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो इस तरह हमें पता चला कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पेशल केस है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी, मीन और वेरिएंस क्या होता है, और जो शेप किस तरह से होती है, पॉजिटिव स्क्यूड होती है हमारे पास। और फिर हमने देखा कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम कैसे आंसर सेम फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमने करना है कि हमारे पास कोई गलती नहीं है। और लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास मोमेंट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पेशल केस है हमारे पास मोमेंट स्पेशल केस है हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एंड पे हमने ये देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।